there are some terms related to reproductive system. First is gestation period. Gestation period means होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, कि चाइल्ड के बर्थ तक जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड, या इसे कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड. ह्यूमन में ये प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स का, या हम कह सकते हैं 260 डेज़ का होता है, ठीक है, या 38 वीक्स का. तो जेस्टेशन पीरियड इज टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड. सेकेंड इज पार्चुरेशन. देखिए पार्चुरेशन का मीनिंग क्या है, बर्थ ऑफ यंग वन, यानी आफ्टर जेस्टेशन पीरियड वो चाइल्ड का क्या होगा, इजेक्शन होगा जो मदर वोम से, तो उसे कहते हैं पार्चुरेशन, और कॉमन लैंग्वेज में डिलीवरी भी बोलते हैं. तो बर्थ ऑफ यंग वन इज कॉल्ड पार्चुरेशन. इट इज़ न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी. न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी क्यों का है, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, और मसल्स से भी रिलेटेड है कि जब फीटस और प्लेसेंटा फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, तो फीटस क्या करता है, सर्विक्स के साइड पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है. वो फोर्स से एक्सर्ट होने से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट होने से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो चाइल्ड जो है उसका इजेक्शन हो जाता है फ्रॉम मदर्स बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन मीन्स बर्थ ऑफ यंग वन. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीटोसिन. और कई बार इसे जो पार्चुरेशन में जो डॉक्टर्स हैं, कई बार ये जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियली भी इंजेक्शन देते हैं, और इसे लेबर पेन भी कहते हैं. जब ये फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड लेबर पेन. नेक्स्ट टर्म इज़ लैक्टेशन. देखिए लैक्टेशन मीन्स हो गया, लैक्टेशन यहाँ पर मिल्क सिक्रेशन से रिलेटेड है, यानी जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या आता है, पार्चुरेशन, और आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क जो रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम मदर्स मैमरी ग्लैंड उसे कहते हैं लैक्टेशन. तो लैक्टेशन के लिए भी हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन. ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है. ऑक्सीटोसिन इज़ ऑल्सो रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तो पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज़ होता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है एंटीरियर पार्ट से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से रिलीज़ हो रहा है. तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो जेस्टेशन पीरियड में एक्टिव हो जाता है. इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं. तो यानी प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, बट सिक्रेशन जो होगा मिल्क का, सिक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेशन ऑफ मिल्क, दैट इज ऑक्सीटोसिन. पार्शियली क्या है, पार्शियली प्रोलैक्टिन भी रिस्पॉन्सिबल है, बट मेनली ऑक्सीटोसिन है. And besides the prolactin and oxytocin, there is one hormone that is secreted from placenta, that is HCST. HCST, human chorionic somatotropin. ये क्या होता है, ये भी मिल्क रिलीज़ के लिए, यानी जब चाइल्ड फीड कर रहा है, जो मेमरी ग्लैंड से फीड करता है वो मिल्क को, तो उसके लिए प्लेसेंटा का भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन. जो फर्स्ट 3 डेज़ यानी पार्चुरेशन के बाद में फर्स्ट 3 डेज़ जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो येलोइश फ्लूइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम के बारे में हम इम्यूनिटी चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो पार्चुरेशन के बाद में फर्स्ट 3 डेज़ ये येलोइश फ्लूइड होता है, येलो मिल्क होता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं. और कोलोस्ट्रम में लैक्टोज शुगर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एंटीबॉडी होती है, दैट इज़ इम्यूनोग्लोबिन ए. इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये इन्फेंट की अप टू 6 मंथ तक डिजीज़ से प्रोटेक्शन देगी, इम्यूनोग्लोबिन ए. इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फर्स्ट 3 डेज़ ये मिल्क कंज्यूम कराने के लिए चाइल्ड को.
क्लियर। तो यहाँ पर ये कुछ टर्म थी, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। एक टर्म और आई थी जो प्यूबर्टी। कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि मैम ये प्यूबर्टी का मीनिंग देखिए क्या होता है। प्यूबर्टी मीन्स कि अगर मेल में देखें तो मेल में 14 to 16 ईयर्स ये प्यूबर्टी डेवलप हो रही, यानी प्यूबर्टी क्या होता है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी डेवलप होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना। तो मेल में तो होती है 14 to 16 ईयर, और फीमेल में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। तो फीमेल में 10 to 15 के बिटवीन प्यूबर्टी साइन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड थी, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन एंड प्यूबर्टी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।